अस्सलामु अलैकुम। आज की जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है अफवाज पाकिस्तान और जमहूरियत पसंद हुक्मरानों के दरमियान पेचीदगियां। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे कौन से आर्मी चीफ थे कि जिनका मुबैना कत्ल का इल्जाम नवाज शरीफ पर लगा? पाकिस्तान का वो कौन सा हीरो टाइप प्राइम मिनिस्टर गुजरा जिसने आर्मी चीफ को चलती गाड़ी से एक बात करते हुए ड्रामाई अंदाज में उस पर पिस्टल ताना और फिर उनसे इस्तीफा लेकर उन्हें लाहौर के गवर्नर हाउस में कैद कर दिया? पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में सिविलियंस और जर्नलों के तल्लुकात का नशिबो फराज हमारा आज का टॉपिक है। आप जान सकेंगे कि कौन कौन से वजीर आजम ने किस आर्मी चीफ को तैनात किया, कैसे मिली उनको एक्सटेंशन और कौन किसका निवाला बना। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि पाक फौज के पहले दोनों सरबराहान जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी और जनरल सर डगलस ग्रेसी हमें ताजे बरतानिया से विरसे में मिले थे। पाकिस्तानी फौज के तीसरे और पहले मुकामी सिपहसालार फरजंदे हजारा जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि क़याम पाकिस्तान के वक्त ब्रिगेडियर अयूब खान सीनियोरिटी के एतबार से 10वें नंबर पर थे। अगले ही बरस इन्हें कैद आजम ने मेजर जनरल बनाकर मशरकी पाकिस्तान भेज दिया था। 17 जनवरी 1951 को वजीर आजम लियाकत अली खान ने अयूब खान को अफवाज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ बनाया। पाकिस्तान ने जब पहली बार निजाम जमहूरी को लपेटा तो सिकंदर मिर्जा पावर में आए तो जनरल अयूब खान उनके सहूलतकार थे। ये हमारे अयूब खान ही थे कि जिनके आर्डर पर सदर सिकंदर मिर्जा को मार मार के उनसे जबरी इस्तीफा ले लिया गया। सिकंदर मिर्जा को उनकी एहलिया के साथ जला वतन कर दिया गया और यहाँ अयूब खान ने पहला फौजी मार्शल लॉ लगा दिया। सिकंदर मिर्जा से जबरी इस्तीफे के लिए रात के आखिरी पहर उनके सदारती महल में 3 फौजी अफसर दाखिल हुए। सदर सिकंदर मिर्जा स्लीपिंग गाउन पहने सोए हुए थे कि बूटों की आवाज से उनकी आंख खुल गई। सिकंदर मिर्जा को उनके ख्वाबगाह से घसीट कर शेर में लाया गया और लातों और मुक्कों से उनकी जबरदस्त खातिर मदारत की गई। फिर इमरान खान के खालू वाजिद अली बरकी ने सिकंदर मिर्जा को पहले से टाइप शुदा इस्तीफे का लेटर थमा दिया और यूं गन पॉइंट पर उनसे दस्तखत भी करवा लिए गए। फील्ड मार्शल अयूब खान ने 11 साल तक पाकिस्तान पर राज किया। हमारे नाजरीन के लिए ये बात दिलचस्पी से खाली ना होगी कि फील्ड मार्शल अयूब खान के हुकूमत के परखचे उड़ाने वाले अपोजिशन लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद उन्हीं के भाई सरदार बहादुर खान थे। एक मौके पर सरदार बहादुर खान ने कौमी असम्बली में अयूब खान को मुखातब करते हुए ये शेर पढ़ा था कि बर्बादे गुलस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तान क्या होगा। फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपनी सदारत के दौर में 2 आर्मी चीफ को अपॉइंट किया था। अयूब खान ने आर्मी चीफ के लिए नजर दौड़ाई तो 5 नाम सामने आए, जिनमें मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान खटक, जनरल नवाब शेर अली खान, मेजर जनरल लतीफ खान, मेजर जनरल आदम खान और मोहम्मद मूसा खान के नाम शामिल थे। चूंकि अयूब खान फौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे, यही वजह थी कि 27 अक्टूबर 1958 में उन्होंने सीनियर अफसरान पर मूसा खान को तरजीह देते हुए तरक्की देकर कमांडर इन चीफ बना दिया। पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान थे। अगले 6 बरस तक अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाले रहे और जून 1966 में रिटायर्ड हुए। यहाँ आपको बताता चलो कि मूसा खान के टन्योर में 65 की पाक भारत जंग हुई थी, जिसमें हमारे दुश्मन को जिल्लत अमेज शिकस्त का मजा चखना पड़ा था। जनरल मोहम्मद मूसा खान की रिटायरमेंट से कबल अयूब खान नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल करना चाहते थे। उन्हें भिजवाए गए 3 नामों में जनरल याह्या खान का नाम शामिल नहीं था। इस मौके पर नवाब ऑफ कालाबाग ने अयूब खान को मशवरा दिया कि अगर तुमने बेलगाम अयाशी के दिलदादा याह्या खान को कमांडर इन चीफ बनाया तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत होगी। नाजरीन, 65 की जंग के बाद पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शदीद बहरान हुआ तो इस दौर में चाय खानों और चौक चौराहों पर बैठने वाले लोग अयूब खान को गंदी गालियां देते थे कि ये सब अयूब खान की वजह से हुआ है। ये बात हर आमो खास की जबान पर था और अयूब खान ने गैरत से इस्तीफा दे दिया। अयूब खान ने जनरल याह्या खान को सुपर सेट किया और उसे पाक फौज की कमान सौंप दी। बाद में उसी याह्या खान ने अपने मोहसिन और बॉस अयूब खान को इक़्तिदार से आउट करके खुद मनसबे सदारत संभाल ली। याह्या खान के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान 2 लाख तो हुआ सकूते टाका को। अभी 4 दिन ही गुजरे थे कि याह्या खान ने जनरल गुल हसन खान को अफवाज पाकिस्तान का नया कमांडर इन चीफ तैनात करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया।
जुल्फकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार की बागडोर संभाली तो वो जनरल टीका खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि 3 मार्च 1972 के रोज जनरल गुल हसन खान को भुट्टो साहब ने अगवा कर लिया। उन्हें गाड़ी में बिठाकर उन पर पिस्टल तान लिया गया। अभी जनरल गुल हसन खान की गाड़ी लाहौर भी नहीं पहुंची थी कि टीका खान के कंधों पर आर्मी चीफ के क्राउंस लगा दिए गए और उन्होंने पाक फौज की कमान संभाल ली। भुट्टो साहब ने ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से बदलते हुए मुद्दत मुलाजमत में भी 4 साल से कम करके 3 साल कर दी थी। नाज़रीन ग्रामी, जनरल टीका खान भुट्टो साहब के इंतहाई करीबी थे। यही वजह थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, तो भुट्टो साहब ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। जनरल टीका खान ने 88 के आम इंतखाबात में पिंडी शहर के हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन शिकस्त से 2-4 हुए। तब बेनजीर भुट्टो ने उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया। भुट्टो साहब ने जनरल टीका खान से मशवरा लिया कि आपका जानशीन किसे बनाया जाए, तो ज़ेरे गौर 8 जर्नलों में आखिरी नंबर पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। टीका खान का ख्याल था कि चूंकि ज़िया एक मजहबी शख्स है और सारी रात मुसल्ले पे पड़ा रहता है, लिहाजा वो भुट्टो साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल टीका खान की ही सिफारिश पर ज़ियाउल हक को 7 सीनियर जर्नल पर फौकियत देते हुए 1 जनवरी 1976 के रोज आर्मी चीफ बना दिया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अगले ही बरस 5 जुलाई को भुट्टो हुकूमत का खात्मा करते हुए मार्शल लॉ नाफज कर दिया। वो 17 अगस्त 1988 तक 11 साल अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार रहे। जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे हादसे के बाद कायम मुकाम सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान ने जनरल मिर्जा असलम बे को अफवाज पाकिस्तान का सिपहसालार तैनात किया और वो 3 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। पहली मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने पहले टेन्योर में 2 आर्मी चीफ को तैनात किया। मियां साहब ने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को असलम बे के जानशीन के तौर पर सामने लाए। हुआ कुछ यूं के 8 जनवरी 1993 के रोज जनरल आसिफ नवाज ऑन ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जनरल साहब की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि उनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। जनरल आसिफ के बाद सीनियोरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी, मोहम्मद अशरफ फरूक खान और आरिफ बंगश के नाम आते थे, लेकिन मियां साहब ने 5वें जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को जनरल पर तरक्की देकर अफवाज पाकिस्तान की कमांड सौंप दी। जनरल काकड़ के तो वहमो गुमान में भी न था कि उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जाएगा, क्योंकि वो 7 अगस्त 1993 में रिटायर्ड होने वाले थे। जनरल काकड़ 8 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक 3 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने मेरिट और सीनियोरिटी को मलूज़े खातर रखते हुए सीनियर तरीन जर्नैल जनरल जहांगीर करामत को 12 जनवरी 1996 को कमांड सौंप दी। 97 के जनरल इलेक्शन में पीपल पार्टी बुरी तरह पिट गई और मियां नवाज शरीफ हैवी मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर बने। जमहूरियत पसंदार चीफ जनरल जहांगीर करामत नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह की लड़ाई के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल रहे। बादिज़ां जनरल करामत के एक बयान से मियां साहब को साजिश की बू आने लगी। नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत से इस्तीफा मांगा। जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत पंजा आजमाई और मार्शल लॉ के मूड में नहीं थे, लिहाजा वो चुपचाप घर चले गए। जहांगीर करामत के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर परवेज मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमांड सौंप दी। मियां साहब की परवेज मुशर्रफ से भी ना बन पाई। 12 अक्टूबर 1999 को जब आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे, तो मियां नवाज शरीफ ने उनकी जगह ISI के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया। मियां साहब को लेने के देने बढ़ गए। मेजर जनरल अली जान औरंगज़ई ने नई नवेले आर्मी चीफ जनरल भट्ट और उनके बॉस मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके चंद घंटे बाद मौजूद आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ फिर से अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुशर्रफ ने 28 नवंबर सन 2007 को जनरल अशफाक परवेज कियानी को अफवाज पाकिस्तान की क़यादत सौंपी। जुलाई 2010 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जनरल कियानी की मुद्दत में 3 साल की तोसी कर दी, जिसके बाद वो 29 नवंबर 2013 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए और तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जनरल कियानी का जानशीन चुनना था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 29 नवंबर 2013 को सीनियर फौजी अफसरान पर तरजीह देते हुए जनरल राहील शरीफ को वाजिब पाकिस्तान का सिपहसालार तैनात किया। याद रहे कि सीनियोरिटी बेस पर राहील शरीफ तीसरे नंबर पर आते थे। तो पाक फौज के सबसे सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम थे।
जबकि जनरल राशिद महमूद का दूसरा नंबर था, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कोर कमांडर लाहौर रह चुके थे। जनरल रहील अगले 3 वर्षों तक पाक फौज के सरबराह रहे। 29 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। इमरान खान ने 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और उन्होंने एक बार फिर से अपना 3 साल टेन्योर मुकम्मल किया। आज की बात करें कि जेल में कैद सबके वजीर आजम इमरान खान सोचते तो होंगे कि काश मैंने बाजवा को एक्सटेंशन ना दी होती। और जनरल बाजवा के बाद अफवाज पाकिस्तान की कमान जनरल सैयद आसम मुनीर के हाथों में है और वो आज तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।